नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्र, महत्वपूर्ण मुद्दे में विषय यह होना चाहिए कि कल रामलीला मैदान में कौन कौन पहुंच रहा है और उन लोगों का राजनीतिक एजेंडा हिडन और ओपन क्या है। आम आदमी पार्टी के लोग यह प्रचार कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध में रैली है, लेकिन मोदी विरोधियों में और भी लोग हैं इस बात को भांप करके कि कहीं यह सारा का सारा क्रेडिट अरविंद केजरीवाल को ना चला जाए। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आई और कही कि यह अरविंद केजरीवाल के समर्थन में बुलाई भीड़ नहीं है, यह मोदी सरकार के कुरीतियों के विरुद्ध जनता का आक्रोश है। फिर दूसरे लोगों ने कहा कि और कई मुद्दे उठेंगे और ईडी की छापेमारी और विपक्ष के नेताओं को परेशान करना भी एक विषय है। मतलब ईडी की गिरफ्तारी सिर्फ केजरीवाल की नहीं हुई है, ममता बनर्जी की पार्टी भी परेशान है, कांग्रेस भी परेशान है। तो मतलब ईडी की गिरफ्तारी का मतलब नहीं है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी, यह बात स्पष्ट हो गया है। फिर भी कल देखने वाली बात होगी कि कौन कौन आ रहा है और ओपन और हिडन एजेंडा क्या है। क्या कल अरविंद केजरीवाल के पार्टी के तरफ से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल अपने आप को प्रस्तुत करके आम आदमी पार्टी की भावी राजनीतिक की कर्णधार बताएंगे, पेश करेंगे, या वो अभी पर्दे के पीछे रह करके उसी तरह की इमोशनल ब्लैकमेल और विधवा विलाप करके लोगों की सिंपैथी गेन करेगी, जैसे वो पिछले 3-4 दिनों से वीडियो बना करके कर रही हैं। वीडियो बनाने की तरीका और बोलने के लहजे से तो लग रहा है कि वह केजरीवाल उनके सामने चौन्नी भर भी नहीं है। नौटंकी में केजरीवाल अब तक सबसे बड़ा कलाकार थे, लेकिन उनके पत्नी की नाटक देखने के बाद और उनका जो संवाद डिलीवरी है, जो अदाकारी है, मैं समझ रहा हूं कि मीना कुमारी जहां होंगी वहां से बड़ा दुखी हो रही होंगी कि भाई बेमतलब रुपहले पर्दे पर रोने धोने का रोल की यह जो महिला है वो हमको निर्लज साबित कर रही है, लज्जित कर रही है। अच्छा हुआ कि मैं अब नहीं रही, नहीं तो मुझे अपने आप पर घिन आता कि जो अदाकारी इस महिला में है वो किसी और में कहाँ है। खैर मित्रों, आज का मुद्दा अरविंद केजरीवाल से संबंधित है कि अरविंद केजरीवाल चाहते क्या हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के गिरफ्त में सरकार चलाने की जो जिद पर अड़े हैं, उसका कानूनी पहलू, व्यवहारिक पहलू और राजनीतिक पहलू पर कुछ देर बात करेंगे। आपसे प्रार्थना करते हैं कि वीडियो के अंत तक बने रहें और कोई अगर आपका सुझाव हो तो आप दें, क्योंकि आपका सुझाव हमको प्रोत्साहित करता है और वही मेरा पारितोषिक है। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं कानून की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कानून की शपथ ली है। तो कानून में कहीं नहीं लिखा है कि आप गिरफ्तार होने के बाद सरकार से हट जाएंगे। हाँ, मर्यादा आती है और लोग हट जाते हैं। इसके पहले कईयों बार देखा गया था। जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, मदन लाल खुराना ने काम किया है। और जो ये मेट्रो की जाल आप देख रहे हैं, यह मदन लाल खुराना का परिकल्पना था। दिल्ली मदन खुराना और शीला दीक्षित का ऋण है। जिन लोगों ने दिल्ली में विकास किया है वो दिख रहा है। आज जो फ्लाईओवर का जाल है, आधे से ज्यादा दिल्ली लाल बत्ती फ्री है, वह शीला दीक्षित जी का देन है। आज जो सुगमता से हम चल रहे हैं और समयबद्ध तरीके से पहुंचने की जो मेट्रो ने सुविधा दिया है, यह मदन लाल खुराना का प्रयत्न है। मदन लाल खुराना का एक नाम एक जैन डायरी में आया था। उसमें कहीं यह नहीं लिखा था कि खुराना साहब ने कोई रिश्वत लिया है, लिखा गया था मदन लाल खुराना। हो सकता है चंद्र चौक के किसी हलवाई का नाम हो, क्योंकि खुराना अकेले दिल्ली में मदन लाल नाम का मुख्यमंत्री है, ये नहीं है, और भी कई लोग हैं। लेकिन मदन लाल खुराना ने कहा कि मेरा नाम आया है और लोगों ने प्रश्न कर दिया है।
तो मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ रहा हूं, और जब तक यह निर्दोष साबित नहीं हो जाएगा या विवाद विहीन में नहीं हो जाऊंगा तब तक नहीं होगा। उनकी राजनीति पतन होगी, खत्म हो गया राजनीति। लेकिन उन्होंने इतनी ऊंची मापदंड दी की। यही हाल लाल कृष्ण आडवाणी का भी था, यही हाल हमारे लाल बहादुर शास्त्री का था। रेल दुर्घटना किसी कारण से हुई, किसी के द्वारा हुई, और केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी ली और त्याग पत्र दे दी। लेकिन वो ऊंचे और महान लोग थे, राजनीतिक रूप से शैतान लोग नहीं थे। मैं उन महान हस्तियों की तुलना इस जैसे नौटंकी बात से कर रहा हूं। मैं इस बात के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। मित्रों, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, उसके दो कारण हैं। सबसे तो पहले, अब 11 महीने का कार्यकाल रह गया है। केंद्र सरकार के चुनाव के तुरंत बाद दिल्ली के चुनाव हो गए, दिल्ली, हिमाचल और मेरे ख्याल से पंजाब की। तो 11 महीने का कार्यकाल रह गया है। अब से लेकर के अप्रैल तक, नहीं जून तक, 4 जून को काउंटिंग होगी। 4 जून की काउंटिंग होते आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। तो मतलब अप्रैल, मतलब मार्च तो बीती गया है, अप्रैल मई जून 3 महीना, ये 11 में से 3 गए, 8 हो गए। और 1-1.5 महीना दिल्ली के लिए जो आचार संहिता लगेगी, 1-1.5 महीना, तो 8 में से 2 मान लो हटा दिए गए, तो 6 महीना। 6 महीना का कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में रह रहा है। अगर केंद्र सरकार मापदंड को अपनाएगी, कानून का राज स्थापित करेगी, तो राष्ट्रपति शासन लगाएगी। अरविंद केजरीवाल यही चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि केंद्र चूंकि कानून के आगे मजबूर है और गैर कानूनी काम केंद्र करने नहीं देगी, होने नहीं देगी, तो उसे मजबूरी में राष्ट्रपति शासन का अनुशंसा करनी पड़ेगी। तो मैं जनता के सामने जाऊंगा कि दिल्ली के चुने हुए सरकार को सबसे पहले तो सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवाया गया, और उसके बाद भी अगर हमने सरकार से इस्तीफा नहीं दिया, दिल्ली की जनता की सेवा में मैं लगा रहा, तो सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। दिल्ली की जनता की भलाई केंद्र नहीं चाहती है, और इससे सिंपैथी लहर उत्पन्न होगा और केजरीवाल को फायदा होगा। केजरीवाल यही चाह रहे हैं, और केंद्र सरकार भी इसी असमंजस में है। केंद्र भी अपनी खेल खेल रही है। अरविंद केजरीवाल का मंशा तो यह है कि सुनीता को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि सुनीता को स्वीकार करने से ये जो पार्टी पर पकड़ के जो लालसा है अरविंद केजरीवाल के मन में, वो बना रहेगा, क्योंकि सरकार अपने घर में रहेगी। और अगर किसी और को सत्ता मजबूरी में स्थानांतरण करना पड़ा, तो पता न साहेब सिंह वर्मा ने कहा दिया था, वो मध्य प्रदेश के उमा भारती की जगह आने वालों ने कहा सत्ता दिया था। राजनीति में सत्ता दी नहीं जाती। यह भारत जैसे कोई नहीं होगा कि भगवान नाम का खड़ंग रह करके राज करे। ये पुराना उदाहरण है, केजरीवाल इस बात को जानते हैं। तब सवाल है कि क्या अपनी अपनी राजनीतिक दाव पेच में दिल्ली की जनता को इसी तरह से शर्मिंदगी के लिए छोड़ दिया जाए, क्योंकि दिल्ली की जनता पूरे दुनिया में शर्मिंदा होगी कि वो एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री को झेल रही है जो जेल में है, लेकिन सरकार नहीं छोड़ रहा है। या वो यह चाहती है कि लोग कहें कि यार एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया और अब उसका सरकार बर्खास्त कर दिया गया। इस दाव पेच के आगे छल प्रपंच दिखता है, समाज सेवा कहीं नहीं दिखता। और अगर इस तरह की बात होगी तो लोगों का लोकतंत्र पर से भरोसा उठेगा, और लोकतंत्र पर से भरोसा उठेगा तो लोकतंत्र समाप्ति की तरफ जाएगा। मित्रों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दुनिया भर के लोगों का अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में इंटरेस्ट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि यह अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सेदार तो नहीं है केजरीवाल, और प्रवर्तन निदेशालय के अंदर रह करके जिस तरह का वो खेल खेल रहा है, उस पर भी अब विचार उठेगा कि कहीं उसके इस कदम का दुनिया से समर्थन मिल रहा है तो दुनिया के लोग कुछ और भी मदद ना पहुंचाए। जॉर्ज सोरोस का वीडियो और बयान और उसका स्वीकारोक्ति कि मैं इतना करोड़ रुपया, इतना अरब रुपया भारत के लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए देता हूं, यह अब धीरे धीरे साबित हो रहा है। तो इस तरह के छल प्रपंच को आप कैसे झेलेंगे, यह आने वाला समय बताएगा। चुनाव नजदीक है, अब कुछ दिनों में आपके क्षेत्रों में चुनाव होगा,
अप्रैल से शुरू होकर के 1 जून तक जाएगा। आप उसको किस तरह से लेते हैं यह आपके ऊपर है। थोड़ी बहुत लालच में आप अपना बहुत कुछ नुकसान दिल्ली में कर चुके हैं, पंजाब में कर चुके हैं, और जगह कर चुके हैं। क्या आगे भी यही करेंगे? यह विचार आपको करना है। मैं तो सिर्फ आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि जब आप ईवीएम का बटन दबाएं तो इन सब बातों को अपने मन में दोहराएं कि मुझे 2 यूनिट बिजली मुफ्त चाहिए, साथ में बवाली मुख्यमंत्री भी मुफ्त में चाहिए, हर क्षेत्र में घोटाला करने वाला मंत्री मुफ्त में चाहिए, या देश दुनिया में नाम रोशन करने वाला जनसेवक और जननायक चाहिए। निर्णय आपका है, मैं तो सिर्फ अनुरोध कर सकता हूँ। और जब तक अंत के समस्या के अंत तक आपको अनुरोध ना कर दूं, तब तक मेरा मिशन पूरा नहीं होगा और मैं यह करता रहूंगा। बेशक यह एक दिन में ना हो, लेकिन एक दिन जरूर होगा। उन्हीं दिनों के लिए मैं राकेश परमार आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय, भारतीय लोकतंत्र की जय और भारतीय जनता जन की सदैव जय। धन्यवाद।